बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं चिकन टिक्के की रेसिपी आपको देना चाह रहा था कि चिकन टिक्का किस तरह बनता है और क्या कटिंग इसकी क्या है और किस तरह काटना होता है। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये भी मैंने चिकन धो के रखा है और अभी मैं इसको कटिंग करता हूँ। ये 2 लेगें मैंने काट के रखी हैं। उसके अलावा इस सीने को भी 2 पीस करूँगा, जो कि यहाँ से होगा, ये यहाँ से जॉइंट से 2 पीस होगा। इसी तरह कमर से होगा और ये लेग जो है वो यहाँ से, आप ये समझ लें कि यहाँ से हमने काटनी होती है। अभी इसको मैंने क्या करना है, ये देखें आप कि मेरे मोबाइल हैं साथ साथ इसको बनाएंगे। ये देखें, ये हमने 2 पीस कर लिए। अब इसके 2 पीस हमने करना है। ये देखें, ये 4 पीस बन गए। और इसका ये ज़रा हड्डी का जो लाल हिस्सा होता है वो हम निकाल देते हैं, ताकि वो, क्योंकि हड्डी होती है, इसमें कुछ गोश्त की वो नहीं होती। तो ये देखें, ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम सीने की भी 2 पीस करने से पहले आपको दिखाएं, गर्दन का हमने पीस निकालना होता है इसमें से। ये गर्दन देखें कितने इजी निकल जाएगी। ये हमने कट मारा और उसके बाद ये देखें ये गर्दन निकल गई। और उसके बाद अंदर जो फेफड़े लगे हुए हैं ये सारे साफ़ करने हैं। और ये बीच से अब 2 करना है हमने इसको, यहाँ से 2 होगा ये। हाँ बेटा, सीधे ऐसे। ये देखें जी, ये आपके ये भी 2 हो गए। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो मैंने कट लगाने हैं और कहाँ इसके जॉइंट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता जाता हूँ, तो वो देखते रहिएगा। तो अब ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए, ये मेरे मोबाइल जो हैं ये वीडियो बनाएंगे और मैं कट लगा के आपको दिखाता हूँ कि कट में किस तरह लगाऊँगा, वो देखिएगा। वो ज़रूरी है, क्यों कि हमारे बहुत से हमारे नाज़रीन हैं जो कि टिक्का बनाते हैं, तो जॉइंट होते हैं, वहाँ उनको पता ही नहीं कि यहाँ कट मारना है, तो वो कट नहीं मारते। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से टिक्का आपको कच्चा लगेगा, अंदर से ब्लड निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो ये मैं आपको अभी कट लगा के दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा। देखिए, जो जॉइंट है मैंने आपको बताया है। तो अब ये देखें कि एक जॉइंट ये होता है इसका, ये जो है पुट का डिज़ाइन जॉइंट कहलाता है। ये देखें, ये जॉइंट आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ज़रा सा यहाँ कट मार देना है। कट मारने का मकसद जो है वो कुछ पकाने का या उसके लिए नहीं होता है, वो सिर्फ कट मारने का मकसद ये होता है कि ताकि हमारा मसाला जो है वो इसमें भी पहुंच जाए। अच्छा, एक जॉइंट मैंने आपको वो दिखाया और एक जॉइंट यहाँ पर होता है। ये देखें, ये जैसे कि हमारे भी हड्डी होती है कूल्हे पे, इस तरीके से ये जॉइंट होता है। इसको भी लाजमी करें, क्योंकि इसमें ही ब्लड और यहाँ से कच्चा रहता है इसका। तो ये देखें, अब हमारा ये यहाँ से मैंने पूरी यहाँ पर होता है। ये देखें, ये जैसे कि हमारे भी हड्डी होती है कूल्हे पे, इस तरीके से ये जॉइंट होता है। इसको भी लाजमी करें, क्योंकि इसमें ही ब्लड और यहाँ से कच्चा रहता है इसका। तो ये देखें, अब हमारा ये यहाँ से मैंने पूरी रान पे इसको टक मारना है। और ये देखें, यहाँ भी दोनों साइड से मैंने इस तरीके से टक मारे। तो अब इसमें मसाला आराम से बैठ जाएगा और बेहतरीन इंशाल्लाह आपका टिक्का तैयार होगा। तो ये देखें, ये एक पीस मैंने आपको ये करके दिखा दिया, दूसरा मैं आपको सीने का भी दिखाता चलूँ। ये देखें, सीने का हमने जो है यहाँ से कट मारने शुरू करने हैं, ऐसे बारीक बारीक करके। लेकिन ये जहन में रखिएगा, ये कट जो है आपका ये यहाँ नीचे ना उतरे। अगर यहाँ उतर जाएगा तो ये बिल्कुल जब आप पकाएंगे तो ये एकदम अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इसके सिर्फ कट जो है वो यहाँ तक होता है, बस थोड़ा सा। और जब यहाँ आपने वहाँ हल्का लगाया, यहाँ ज़रा गहरा होगा, क्योंकि यहाँ गोश्त ज़्यादा है। ये सीने का है। तो अब ये देखें, ये कट मैं इस तरीके से मारता हुआ आ रहा हूँ। ये देखें, ये हमारा जो है टिक्का बेहतरीन आएगा। और ये देखें, इसका जॉइंट जो है वो इस जगह होता है। मैं आपको इसलिए बताता जा रहा हूँ कि जॉइंट जो है यही हमारे लिए ख़तरनाक होता है। ये देखें, ये इसका जॉइंट था, जो मैंने इसके जॉइंट को भी इस तरीके से काट लिया है। तो जब ये जॉइंट कट जाता है तो इसके मायने ये कि अब अंदर से आपका ब्लड वगैरह कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी कि जिससे आप ये महसूस करें कि यार ये टिक्का कच्चा है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ थी। और जिस वक्त एक हम पकाते हैं उस वक्त हमारा क्या काम है, सीख में डालने के बाद हमने यहाँ एक कट मारना होता है थोड़ा सा पकने के बाद। तो उससे क्या होता है, ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद जब ये इसको हम यूज़ मतलब एक अंदर तक जो गोश्त है वो भी खुल जाएगा। तो ये है आज इसका। अब इसके बाद मैं आपको इसके मसाले बताऊंगा कि वो क्या क्या लगाने और किस तरह लगाने। तो ये अभी मैं बाकी जो लेग है मेरी और जो ये उनको टक लगा लूँ, फिर उसके बाद आपको मसाला बनाने की तरकीब दी है कि ये मैंने दही इस्तेमाल किया है तकरीबन
6 से 8 चम्मच है। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी मैं इसका तकरीबन 3 स्पून है, टेबल स्पून। और उसके बाद आपको बताना चलूँ कि ये मसाला गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी जो नहीं बताई जाती हैं आप लोगों को, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इसके साथ ये देखें कि ये मैंने ज़ीरा पीसा है, वाइट ज़ीरा। इसके साथ ये गरम मसाला है। इसके साथ ये जर्दे का कलर है। और ये इसके साथ नमक है। और ये थोड़ी सी टाटरी है, क्योंकि आपको दिख रही होगी, मेरे कैमरा दिखा रहा हूँ आपको, ये टाटरी है। और आप देखते हैं कि जब वो टिक्का हम खाते हैं तो खट्टा सा होता है, तो उसकी वजह ये है कि ये टाटरी और दूसरी चीज़ें लगती हैं। तो मैंने कहा कि ये देखें कि ये इसमें कोई ज़्यादा कोई वो नहीं मायने रखती, हर चीज़ आपके सामने है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है, ये डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा ये विनेगर यानी कि सिरका, ये थोड़ा सा ये सिरका डाल दिया। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने के विनेगर भी डाल दिया है, और अब इसमें थोड़ा सा घी यूज़ कर दूँगा। ये देखें कि ये मैंने इसमें थोड़ा घी डाल दिया है। ये इसकी वजह आपको बता चलूँ, घी डालने की वजह कि घी हम इसीलिए डालते हैं कि मसाले में, कि ताकि ये टिक्के के अंदर जब घोल लगा हुआ होगा तो इसके साथ हमारा क्या होगा कि ये टिक्का जब पकाते हैं उस वक्त हम इसके ऊपर घी नहीं भी लगाएंगे तो ये पक जाएगा, और घी की वजह से ये टिक्का जल्दी पकता है। तो ये देखें, ये अब ये मसाला मेरा ये रेडी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगा इस तरीके से। ये देख रहे होंगे आप पे कलर आना शुरू हो गया, वो जो मैंने जर्दे का कलर डाला है ये उसका कलर है, ठीक है। ये देखिए अब बेहतरीन। अब इसको आप ये चेक कर सकते हैं कि आया नमक मिर्च थोड़ा सा, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़रा सा मिर्च बढ़ा सकते हैं, और अगर आप खाना चाहते हैं कि नहीं जी मुझे स्पाइसी कम है तो कम मिर्चें कर सकते हैं। उसके अलावा नमक का भी यही है कि हस्बे ज़ायक़ा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नमक तेज़ भी खा सकते हैं, कम भी खा सकते हैं। इसके साथ इसको आप करेंगे कि इसको चेक करेंगे मसाले को। मसाले में ज़रा सा नमक कम है, क्योंकि मैं अभी डालूँगा, क्योंकि ये कम मसाला हो, नमक कम होगा तो उससे क्या होगा कि आपके ये जो है मतलब टिक्के में वो टेस्ट नहीं आएगा। अब देखिए, ये मैंने जो नमक कम था वो तकरीबन मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। अब ये बिल्कुल सेट हो गया, मिर्ची इसकी सही है, नमक सही है, खटास इसकी बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं इसमें अब आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये देखें मैंने इस तरीके से इसमें लपेटना है, ये देखें। और इसकी जो मैंने आपको बताया कट किए हैं उसके अंदर भी इस मसाले को भर दूँगा, और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो रख दें मसाला लगा के। उससे क्या होगा कि आपका मसाला जो है ना इसमें फुल बेहतरीन टिक्के में आ जाएगा। 4 घंटे के बाद आप इसको पकाएंगे तो इसमें टेस्ट हर जगह से आपको मिलेगा इंशाल्लाह। कोई ये नहीं कि यार इस जगह टेस्ट है, इस जगह यार फीका फीका है, वो नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से लगाना है अपने मसालों को, ये इस तरीके से ये मसाला लगाएं, और उसके बाद कोयले जलाएं। कोयले जला के उसके अंदर आप इसको सेकें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपने सबसे बड़ी बात मेरे चैनल की खूबी जो है वो ये है कि मैं कोई मसाला पैकेट वाला इस्तेमाल नहीं करता, मेरे अपने मसाले होते हैं, और अल्लाह के हुक्म से जो मेरी बहनें बना चुकी हैं मेरे मसालों से, उनको खुद भी कहती हैं कि जी हम तो इतने महंगे मसाले ख़रीदते थे, उससे ये बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बहुत कम पैसों में जो है आपका मसाला ये रेडी हो जाता है। अभी जैसे कि देखें कि आपके सामने मैंने थोड़ा सा दही डाला, थोड़ा सा ये डाला, मिर्ची डाली। अब यही मसाला अगर आप लेते तो इतना मसाला तकरीबन 200-250 रुपये से ऊपर का आता है 6 टिक्कों के। तो अब ये देख रहे हैं आपके इसमें हमने मसाले इस तरीके से लगाने हैं, और इस तरीके से लगा कर इसको रख देना है। 2 घंटे बाद आप कभी भी पका सकते हैं। ये खैर मैं इसे अभी नहीं पकाऊँगा, क्योंकि मैं होटल में, मैंने आपको बताया कि मैं होटल में जॉब कर रहा हूँ, गैलेक्सी होटल में इस वक्त एज अ शेफ़ मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं ये लगा के रख देता हूँ। अब जिस वक्त भी कोई ऑर्डर आता है मेरे पास तो मैं उसे उसी वक्त तैयार करके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं उसको तैयार करके दे दूँ, क्योंकि हमने कोयले जलाने होते हैं, कोयले जला के और उस पर इसको कर दिया जाता है। ये देखें इस तरीके से हमने इसके अंदर मसाला भरना है, ये देखें, ताकि इसमें कहीं मसाले की गुंजाइश न रहे। अब ये देखिए मसाला सब तरफ लग चुका है, और अब ये 4 से 6 घंटे के लिए मैंने जो आपको बताया
कि ये ऐसे ही रखा रहता है। ये हमारा क्योंकि अभी हमने कर लिया है तो ये कल भी इस्तेमाल दूसरे दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो इसका वक्त है वो 4 से 6 घंटे है, जो हमें मिलना चाहिए कि उसी दौरान में ये मसाला सेट हो जाता है। अब ये 2 दिन में भी अगर हम बेचते हैं तो कोई मसला नहीं, ये ख़राब नहीं होगा कोई चीज़। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और ये मसाले भी मैंने जो लोग बहुत कम बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें टाटरी डालते हैं लेकिन नहीं बताते, विनेगर डालते हैं नहीं बताते, लेकिन मैंने आपको हर चीज़ बता दी कि उसकी मकदार कितनी मिलती है, क्या होनी चाहिए। जैसे कि आपने टाटरी देखी तो वो तकरीबन मेरा जो है ½ टी स्पून, क्योंकि उसका मैंने वज़न नहीं बताया था, ना बताया था कि कितना है जी, तो ½ टी स्पून बहुत होता है, 6 टिक्के की। तो ये आज की वीडियो थी, जो आज इंशाल्लाह आप देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसाला बहुत पसंद आएगा। और आगे बकरीद है, इसमें गोश्त में भी इसी तरीके से मसाला लगा के 4 घंटे रखें, लेकिन उसमें एक बात याद रखिएगा, जब गोश्त में ये मसाला लगाएं तो उसके लिए आपको बता देते चलूँ कि उसमें पपीता ज़रूर यूज़ कीजिए, क्यों कि वो गलाएगा तो उसमें यह है कि 1 किलो अगर आप बोटी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपने कितना पपीता लेना है ये भी मैं आज बता दूँ आपको, कि कम से कम 6 चम्मच पिसा हुआ पपीता, उसको पपीते को पीस लें, उसका 6 चम्मच उसके अंदर 1 किलो बोटी में डालना है, ताकि वो बोटी आपकी बेहतरीन होगी। अच्छा, उसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, तो उसमें क्या करना है आपने, इसमें कलर मैंने डाला है, उसमें कलर बिल्कुल मामूली सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा कलर डालेंगे तो ऐसे ही कलर आएगा, तो वो ऐसा कलर नहीं होना चाहिए, तो उसका अलग कलर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बकरीद के हवाले से भी आपको बता दी और इसके हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की मेरी जो वीडियो है इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई गलती रह गई है किसी बहन भाई को देखने में, या मतलब कि उसे पता हो कि ये चीज़ गलत है, तो मुझे वो भी आगाह करें, मैं इंशाल्लाह उसका भी अदाला करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर ये गलती है तो क्या है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द आएगी, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास जल्द से जल्द आए। अल्लाह हाफिज़।